देश में कोरोना टीकों के 100 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं 100 करोड़ वैक्सीन डोज की सफलता सभी भारतीयों को समर्पित करता हूं। हमें मिलकर जल्द से जल्द कोरोना को परास्त करना है। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के झज्जर स्थित एम्स में विश्राम गृह का भी उद्घाटन किया। इस 10 मंजिला विश्राम गृह में एम्स में इलाज के लिए आने वाले लोगों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। इसे इन्फोसिस फाउंडेशन की मदद से तैयार किया है। उन्होंने कहा कि झज्जर एम्स में कैंसर रोगियों को विशेष सहूलियत मिलेगी। इससे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लोगों को सुविधा मिलेगी। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। आज एम्स झज्जर में कैंसर का इलाज कराने आने वाली मरीजों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाए ये विश्राम सदन मरीजों और उनके रिश्तेदारों की चिंता कम करेगा। कैंसर जैसी बीमारी में इलाज के लिए मरीज और उसके रिश्तेदारों को बार बार अस्पताल जाना आना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर से सलाह, कभी कोई जांच, कभी रेडियोथेरेपी, कभी कीमोथेरेपी। ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उन्हें ये होती है कि रुके कहां, ठहरे कहां। अब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में आने वाले मरीजों की ये तकलीफ काफी कम हो जाएगी। खासतौर पर हरियाणा के लोग, दिल्ली और आसपास के लोग, उत्तराखंड के लोग, इन सबको इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। पीएम ने कहा कि जब मरीज को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज मिलता है तो उसकी सेवा होती है। ये सेवा भाव ही है जिसकी वजह से हमारी सरकार ने कैंसर की करीब 400 दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाए। मरीजों को डॉक्टरों को दिखाने में कोई परेशानी न आए, इस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा और भी काम इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं। समाज की शक्ति से हम इस लक्ष्य को जल्द पा सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य तय किया है। हमारी सरकार ने कैंसर की लगभग 400 दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाए। ये सेवाभावी है जिसकी वजह से गरीबों को जन औषधि केंद्रों से बहुत सस्ती, बहुत मामूली कीमत में दवाएं दी जा रही है। और मध्यम वर्ग के परिवार जिनके घर में कभी साल भर दवाइयां लेनी पड़ती हैं, ऐसे परिवारों को तो साल में 10, 12, 15 हजार रुपयों की बचत हो रही है। अस्पतालों में हर प्रकार की जरूरी सुविधाएं मिले, अपार्टमेंट सरल और सुविधाजनक हो, अपॉइंटमेंट में कोई कठिनाई ना हो, इस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। एक सशक्त हेल्थ केयर सिस्टम विकसित करने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव गांव तक फैले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ई संजीवनी द्वारा टेलीमेडिसिन की सुविधा, हेल्थ सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नए मेडिकल संस्थानों का निर्माण, देश के कोने कोने में इससे जुड़ा काम चल रहा है।
वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि मनोहर लाल अच्छे प्रयोग करते हैं। कई बार केंद्र सरकार को भी लगता है कि हमें ऐसे प्रयोग करने चाहिए। लंबी सोच के साथ मनोहर लाल ने जो नींव डाली है वो हरियाणा के विकास के लिए बहुत कारगर होगी। मरीज और उसके रिश्तेदारों को बार बार अस्पताल जाना आना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर से सलाह, कभी कोई जांच, कभी रेडियोथेरेपी, कभी कीमोथेरेपी। ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उन्हें ये होती है कि रुके कहां, ठहरे कहां। अब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में आने वाले मरीजों की ये तकलीफ काफी कम हो जाएगी। खासतौर पर हरियाणा के लोग, दिल्ली और आसपास के लोग, उत्तराखंड के लोग, इन सबको इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। और इसलिए आज जब मैं हरियाणा की धरती के पास खड़ा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। पीएम मोदी ने इस मौके पर इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति की जमकर तारीफ की। उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन का जिक्र करते हुए कहा कि ये संस्थाएं सेवा भाव से काम कर रही हैं। सेवा भाव के किसी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत के कॉरपोरेट सेक्टर ने, सामाजिक संगठनों ने निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। आयुष्मान भारत पीएमजे भी इसका बेहतरीन उदाहरण है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।